हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर्स के बारे में कि ड्राइंग में आप कौन सा पेपर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, एज ए बिगिनर आप कौन सा पेपर यूज़ कर सकते हैं। पेपर की अगर बात करें तो पेपर मोस्टली दो टाइप के ही होते हैं, एक होता है रफ सरफेस वाला, एक होता है स्मूथ सरफेस वाला। अब दोनों पेपर की क्या क्वालिटी है, क्या खासियत है, वो आगे हम वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप अभी ड्राइंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक्सपेंसिव पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं पेपर बताने वाला हूँ, जो दिखाने वाला हूँ, वो इनफ है। अगर आप उन पर भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी ड्राइंग स्किल काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। और फिर आगे अगर आपको लगता है कि आपकी ड्राइंग स्किल काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है, तब आप एक्सपेंसिव पेपर की तरफ भी जा सकते हैं। क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर देखता रहता हूँ कि पेपर को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं। उनको लगता है सभी पेपर सेम होते हैं, वो चाहे A4 साइज़ में और तुम आपका प्रिंट आउट वाला पेपर हो, उसको भी वैसे ही देखते हैं, चाहे वो एक्सपेंसिव पेपर हो उसको भी सेम ही देखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पेपर डिफरेंसेस होते हैं। एज अ बिगिनर आप कौन सा पेपर यूज़ कर सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद अगर आप सीख जाते हैं, आपकी स्किल काफ़ी इम्प्रूव हो जाती, उसके बाद आपको कौन सा पेपर यूज़ करना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो लेट्स सी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो पेपर रखे हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ऐसे तो आपको कोई विशेष डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये वाला जो पेपर है ये लोकल मार्केट से परचेज किया था मैंने, और ये वाला मैंने ऑनलाइन परचेज किया था। अब ये दोनों पेपर कौन कौन से हैं ये मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। अब अगर बात की जाए इस पेपर की, तो इसका बेसिकली कोई ब्रांड नहीं है, मैंने ऐसे ही कार्टिस पेपर लिया था, ठीक है, जो कि अप्रोक्स मुझे 2 रुपये के करीब एक पेपर पड़ा था। अब इस वाले पेपर की बात की जाए तो ये आइवरी शीट है, जिसके बारे में बहुत सारे आर्टिस्ट बताते भी हैं, आपने सुना भी होगा। अब इस पेपर की कॉस्ट अप्रोक्स 6 से 7 रुपीज़ एक पेपर है, 6 से 7 रुपये का एक पेपर है। अब दोनों में अभी मैं आपको ड्राइंग दिखा देता हूँ कि डिफरेंस क्या है। जैसे कुछ ड्राइंग्स मैंने इस पे भी ड्रा की हैं और कुछ ड्राइंग्स मैंने इस पे भी ड्रा की हैं। जैसे रिसेंटली मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वीडियो देख लीजिए। ये वाला मैंने रिसेंटली ड्रा किया था। अब ये वाला जो है ये मैंने लोकल पेपर पे ड्रॉ किया था, जो मैंने मार्केट से 2 रुपये वाला पेपर खरीदा था उस पर मैंने ड्रॉ किया था। और वहीं पर अगर मैं आपको ये वाला दिखा रहा हूँ, अब ये वाली ड्राइंग जो है वो आइवरी शीट पे मैंने ड्रॉ की है। अब दोनों में आपको ऐसे तो मेजर डिफरेंस कुछ दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि दोनों लगभग सेम ही दिख रहे हैं, बस फर्क है तो शेडिंग का है। जैसे अगर आप ये वाली ड्राइंग देखेंगे तो इसमें शेडिंग जो है वो बहुत ही स्मूथ हुई है, आपको कहीं भी स्ट्रोक्स नहीं दिखेंगे, पेंसिल स्ट्रोक्स नहीं दिखेंगे, और शेडिंग जो है वो बहुत स्मूथ हुई है, रियलिस्टिक हुई है, ठीक है, आप देख सकते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं इस वाले पेपर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा डार्क, अगर आप कहीं पर डार्क वैल्यू दे रहे हैं तो वो उतना डार्क नहीं हो रहा, ठीक है। और शेडिंग का विशेष डिफरेंस है। यहाँ पर शेडिंग जो है वो इतनी प्रॉपर नहीं हो पा रही, यहाँ पर देख रहे हैं आप स्ट्रोक भी दिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो स्मूथनेस है वो इतनी नहीं है, इतना स्मूथ ड्राइंग नहीं हो पा रही है। और वहीं पर अगर इस पेपर की बात की जाए तो आपको यहाँ पर कहीं भी स्ट्रोक्स नहीं दिखेंगे, शेडिंग काफ़ी स्मूथ होती है, ब्लेंडिंग भी काफ़ी स्मूथ हो रही है। जैसे मैं आपको कुछ और ड्राइंग्स दिखाता हूँ अभी, जो मैंने इस वाले पेपर पे ड्रा की हैं और इस पर भी ड्रा की हैं। अब जैसे आप ये वाले ड्राइंग देख सकते हैं, इसमें मैंने कलर पेंसिल का भी यूज किया था। ये वाला ये नॉर्मल पेपर है, जो 2 रुपये वाला पेपर है, ये मैंने उस पर ड्रा किया है, ठीक है। इन सब पेपरों का साइज़ A4 साइज़ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी उतनी अच्छी वैल्यू हमें नहीं मिल पा रही है। हालांकि काफ़ी अच्छा बन गया है, शेडिंग भी ठीक ठाक है, लेकिन उतनी अच्छी वैल्यूज़ नहीं मिल पाती। अगर मैं आपको सेम दिखाता हूँ दूसरा स्केच जो मैंने इस वाली शीट पर ड्रॉ किया है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं शेडिंग का विशेष है, क्योंकि यहाँ पर स्मूथनेस आपको ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पर आपका पेपर जो है स्मूथ है, ब्लेंडिंग अच्छी होती है, शेडिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो बस यही जो है वो डिफरेंसेस हैं पेपर में। आप देख सकते हैं अगर आपको कमीशन वर्क करने हैं या किसी के लिए ड्राइंग बनानी है या किसी को ड्राइंग देनी है, तो मेरे हिसाब से आप आइवरी शीट का यूज़ कीजिए। बिगिनर लेवल पर भी आप कर सकते हैं, और किसी का पोर्ट्रेट अगर बना रहे हैं तब भी आप आइवरी शीट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब के लिए आप इस पेपर का यूज़ कर सकते हैं। इस पर भी वैल्यूज़ आपको काफ़ी अच्छी मिलती हैं, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ भी शेडिंग उतनी ख़राब नहीं होती है, काफ़ी हद तक ठीक ठाक है।
तो मैंने आपको जितनी भी ड्राइंग्स दिखाई है आपने देखी होंगी। पेपर का डिफरेंस रहता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं रहता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो रहता ही है। अगर आप कहीं पर कमीशन वर्क ड्रा कर रहे हैं, अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं ड्राइंग बना के, तो वहाँ पर पेपर मैटर करता है, क्योंकि आप जितना अच्छी क्वालिटी का पेपर यूज़ करेंगे आपकी ड्राइंग भी उतनी ही अट्रैक्टिव और खूबसूरत दिखेगी। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कोई भी नॉर्मल पेपर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके लिए पेपर इतना मैटर नहीं करता। क्योंकि अभी आप, अगर आपसे आउटलाइन नहीं बनती, अगर आप अभी स्ट्रक्चर नहीं बना पाते, तब अभी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। वहाँ पर आपको पेपर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब बाकी बेसिक, अगर आप मार्केट में जाएंगे आपको डिफरेंट टाइप के पेपर मिल जाएंगे। उसमें आपको 200 जीएसएम के मिलेंगे, 140 जीएसएम के मिलेंगे, 240 जीएसएम के मिलेंगे। तो आप कोई भी पेपर तब तक के लिए प्रेफर कर सकते हैं जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप एक अच्छी लेवल पर ड्राइंग कर रहे हैं तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आइवरी शीट पर भी अच्छी खासी ड्राइंग हो जाती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, स्मूथ शेडिंग भी हो जाती है, स्ट्रक्चर भी अच्छा है, डार्कनेस भी अच्छी आ जाती है, तो आप देख सकते हैं। तो आप आइवरी शीट परचेज कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर शेडिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि स्मूथ, अगर आप रफ सरफेस पे शेडिंग करते हैं तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आप वही स्मूथ सरफेस पे शेडिंग करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन जिसने प्रैक्टिस की है उसको इतना फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे इस ड्राइंग की बात करें, ये नॉर्मल पेपर पे है, इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत मैटर करता है शेडिंग का, यहाँ पर इतना रियलिस्टिक लुक नहीं आ पा रहा होगा। लेकिन अगर वहीं पे बात करें इस वाली ड्राइंग की, तो यहाँ आप देख सकते हैं, दोनों में आप फ़र्क देख सकते हैं। ठीक है, तो यही छोटा सा फ़र्क रहता है। बाकी अगर आपको आइवरी शीट परचेज़ करनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और इन सारी ड्राइंग्स, ये जो सारी ड्राइंग्स हैं वो मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड की हैं, तो अगर आपने नहीं देखी है तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।